आज हम IBPS PO एग्जामिनेशंस के लिए टाइम एंड वर्क चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम थोड़ा अर्थमेटिक की तरफ मूव करेंगे फ्रॉम DI। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। टाइम एंड वर्क का एक कंसेप्ट होता है, उसको हम बोलते हैं, आप समझ लो एक फॉर्मूला है एक तरीके से, दैट इज MDH फॉर्मूला। इसमें M इज मैन into D is days and H is hours। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। अब ये फॉर्मूला तब लगेगा जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि कुछ मैन है, जैसे कि 3 मैन है, वो किसी काम को 8 आवर्स पर डे के अकॉर्डिंग काम करते हुए 7 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो आपका टोटल वर्क निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 168। ओके, अब हम इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 महीने वो एक काम को 10 डेज में करते हैं, तो कितने मैन लगेंगे उसी सेम काम को करने के लिए 8 दिन में। मतलब 12 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। हाउ मैनी मैन वुड बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 8 डेज। ठीक है, तो कैसे निकलेगा। 12 मैन 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि 8 दिनों में कंप्लीट करने के लिए कितने मैन लगेंगे। तो इतने ही वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितने मैन लगेंगे, हमें नहीं पता कितने मैन लगेंगे, तो हम इसको x ले लेते हैं। ठीक है, और 8 दिनों में हमें कंप्लीट करना है, तो वर्क तो बराबर है दोनों केसेस में, तो हमने इक्वल टू लगा दिया। अब हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे 8 डेज में। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर दो। 4 3 12 एंड 4 2 जा एंड 2 से 5 बार ये पूरा कटेगा और x की वैल्यू आएगी 15। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 15, तो 15 विल बी योर आंसर, दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभी नन ऑफ दीज भी आ जाता है। हर बार डाउट नहीं करना कि भाई नन ऑफ दीज आ रहा है तो हम इसको टिक नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका नन ऑफ दीज भी आ सकता है, तो आंसर यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि 9 महीने 7 आवर्स पर डे वर्क कर रहे हैं। देखो, 9 महीने जो कि 7 आवर्स पर डे वर्क कर रहे हैं, और वो ऐसा करके ना कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो एक वर्क को वो 15 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास MDH फॉर्मूला से टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, MDH फॉर्मूला से हमारे पास में टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क हमेशा आपको निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क के बिना आप अटक जाओगे। ठीक है, तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि कितने दिन लगेंगे, हाउ मैनी डेज कैन 6 मैन वर्किंग फॉर 9 आवर्स अ डे कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। मतलब कि जब इसी काम को करने के लिए अगर हम 6 मैन का यूज लेते हैं 9 आवर्स पर डे के अकॉर्डिंग, तो कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो इसमें भी MDH फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। तो 9 मैन 7 आवर्स और 15 डेज। अब देखो, इसमें एग्जाम में कैसे करना होता है, 9 इंटू 7 इंटू 15 लिखना है आपने सीधा, आपने और कुछ नहीं करना। 9 इंटू 7 इंटू 15, ये तो टोटल वर्क है, ये जो है ये टोटल वर्क है। ठीक है, तो इसके बराबर ही है दूसरा वर्क भी, जो ये कह रहा है कि सेम वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो 6 इंटू 9 इंटू डेज कर दो, हमें डेज ही तो निकालने हैं। तो 6 इंटू 9 इंटू डेज के लिए आप डी लिख दो यहाँ पे। ठीक है, वर्क बराबर है। अब इसको कट कर दो, 9 से 9 गया एंड
ओके, 3 से 5 बार एंड 3 से 2 टाइम्स, ठीक है। तो डेज आएंगे 35/2, यानी कि 17 1.5 डेज। इतना टाइम लगेगा इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किया? MDH फॉर्मूला ही लगाया है, M इंटू डेज इंटू आवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू, हमें यहां पर MD और H जैसे मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा था ऐसे नहीं लिखना, सीधे आपने नंबर्स लिखने हैं कि 9 इंटू 7 इंटू 15 इज इक्वल टू 6 इंटू 9 इंटू डेज निकालने हैं, तो D लिख दिया हमने और आंसर आपका आ गया 17.5 डेज, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करना है आपने। अब थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो ए एक काम को 12 डेज में करता है और ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, और ए और बी दोनों मिलके इस काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। अब देखो, ए 12 दिन में कर रहा है और ए और बी 8 दिन में कर रहे हैं। ए 12 दिन में कर रहा है और ए और बी इसको 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे ना सबसे पहले 12 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 24, ठीक है। अब एलसीएम निकालने का देखो मैं आपको तरीका बताता हूं। जैसे आपको 12 और 8 का निकालना है ना, तो आपको वो लंबे मेथड से नहीं करना। आपने क्या करना है, जैसे ये किस नंबर से कट रहे हैं, ये दोनों नंबर किससे कट रहे हैं, 4 से 3 टाइम कटेगा एंड 4 से 2 टाइम कटेगा, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करो आप, या तो 2 का 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 आ जाएगा, या फिर 8 का आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 आ जाएगा। दोनों केसेस में आपका आंसर सेम आएगा और यही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। कैसे किया कि 12 और 8 का एलसीएम लेना है, तो हमने इसको भी 4 से कट किया 3 टाइम्स एंड इसको भी 4 से कट किया 2 टाइम्स, ठीक है। और यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है किसी भी एक नंबर में, या तो 2 का 12 से करेंगे हम, या फिर 8 का 3 से करेंगे। दोनों केसेस में 24 आंसर आएगा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि इन दोनों की एफिशिएंसी निकल आएगी हमारे पास, यानी कि 24 डिवाइड बाय 12 जब हम करेंगे तो 2 आ गया, और 24 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये ए की एफिशिएंसी है और ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी है। मतलब कि ए एक दिन में कितना काम करता है और ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा था कि बी अकेला इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। मतलब कि ए तो 2 डेज ले रहा है, मतलब एक दिन में 2 काम कर रहा है, और ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो बी कितना काम कर रहा होगा एक दिन में? 3 माइनस 2 1, ठीक है। एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और हमें करवाना कितना है? 24 यूनिट काम करवाना है। तो 24 डिवाइड बाय 1, 24 डेज लेगा आपका बी वर्क को कंप्लीट करने में, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा 24 डेज, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज। ए एक काम को 12 दिनों में करता है और बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। तो बी जो है वो ए से 60% ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल बी एंड ए टुगेदर टेक टू डू द सेम जॉब। तो ए और बी दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब समझो, इसने एक तरीके से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो दे दिया कि 60% मोर एफिशिएंट है बी ए से, यानी कि इनकी जो एफिशिएंसी का रेशो बनेगा वो 5:8 का बनेगा। क्यों? क्योंकि 60% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 3/5 होती है, ठीक है।
तो यहां पर बोला गया था कि बी जो है वो 60% एफिशिएंट है ज्यादा ए से। तो यहां पर जिससे कंपैरिजन होता है ना, उसको तो हम बेस ले लेते हैं, यानी कि ए की एफिशिएंसी हम यहां पर 5 लेंगे। देन उसने बोला था कि बी की जो एफिशिएंसी है वो 60% ज्यादा है, यानी कि क्योंकि ज्यादा है ना तो 5 + 3 दैट विल बी 8। जो 8 एफिशिएंसी होगी ना वो बी की हो जाएगी। ठीक है। अब यहां से अब हमें पहले टोटल वर्क निकालना है, जो कि जैसे उन्होंने बोला हुआ कि एक 12 दिन लेता है एक वर्क को कंप्लीट करने में, यानी कि टोटल वर्क यहां से निकलेगा। ए की एफिशिएंसी है 5, तो 5 × 12 हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है। देन इन्होंने बोला कि ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। ये तो टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क के बाद में इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 5 + 8 13। ठीक है। तो इतना टाइम लेंगे ये इस वर्क को कंप्लीट करने में, यानी कि 60/13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60/13 इसका आंसर हो जाएगा। दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये सब आपके आईबीपीएस पीओ प्री के लिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहां पे बोला हुआ है कि 250 मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज। 250 मैन एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए 20 डेज लेते हैं। कैसे, जब वो एक दिन में 5 घंटे काम करते हैं। अब टू फिनिश दी वर्क विद इन 10 डेज, अगर हमें इसी काम को 10 डेज में करवाना है, वर्किंग 8 आवर्स अ डे, जिसमें कि एक दिन में 8 घंटे वर्क करना होगा, तो कितने मैन लगेंगे। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 250 मैन 20 डेज लेते हैं 5 आवर्स के हिसाब से, तो 250 × 20 × 5, 250 × 20 × 5। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 10 डेज काम करते हैं अगर 8 आवर पर डे के अकॉर्डिंग, तो कितने हमें मैन चाहिए होंगे इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारे पास मैन नहीं है, मैन नहीं है हमारे पास। आवर्स 10 है और डेज 8 है। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा एंड ये आपका 4 टाइम्स जाएगा। एंड जब हम इसको कट करेंगे, ओके ये डेसिमल्स में आएगा, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, इसमें थोड़ी मिस्टेक है। तो जब हम इसको कट करेंगे यहां से, ये आ जाएगा 62.5। ठीक है। 62.5 × 5, 62.5 × 5 कितना आएगा, 310, 312.5। ठीक है। तो 312.5 आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर 313 आएगा। बट एक बात ध्यान करना, ऐसा आंसर कभी नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ऐसे आंसर कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैन कभी भी आधा आदमी नहीं हो सकता। ये हमेशा कंप्लीट होगा, या तो 1 मैन, 2 मैन, 3 मैन, 300 मैन, 500 मैन, बट 312.5 नहीं हो सकता यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। अब लेकिन एक बात देखना, ये वाला किया कैसे हमने, 62.5 × 5 ये सॉल्व किया कैसे इतनी जल्दी। ठीक है। तो इसको आप ऐसे देखो, 62.5 को हम 60 + 2 + 0.5 लिख सकते हैं एंड इंटू 5। तो 60 × 5 जब हम करेंगे तो 300 आ जाएगा, प्लस 2 × 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 0.5 × 5 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 312.5। ये ऐसे कैलकुलेट होगा, लेकिन आपको ब्रेन में करना है, जैसे मैंने यहां पर किया था ना, ब्रेन में ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 313। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे, हाँ ये थोड़ा सा लेवल इसका अलग है। ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 मैन और 5 मैन मिलके एक वर्क को 12 डेज में करते हैं। ठीक है। और 5 मैन
और 2 वीमेन मिलके इसी वर्क को 9 डेज में करते हैं, तो केवल 3 वीमेन इस वर्क को कितने टाइम में करेंगे? ठीक है, केवल 3 वीमेन इस वर्क को कितने टाइम में करेंगे? तो हमें जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें सिर्फ वैसे करना है कि 2 मैन और 5 वीमेन 12 डेज में, 2 मैन प्लस 5 वीमेन, कितना था यहाँ पे? 12 डेज, ये 12 डेज में करेंगे। अब इसी सेम वर्क को, इसने कंडीशन दी थी, इसी सेम वर्क को 5 मैन और 2 वीमेन 9 डेज में करेंगे। 5 मैन और 2 वीमेन 9 डेज में करेंगे। ठीक है, अब देखना यहां से ना इनकी एफिशिएंसी का रेशो कह लो या फिर ये निकल जाएगा कि कितने मैन कितने वुमेन के बराबर हैं। ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले हम इसको कट कर देते हैं, 3 4 12 एंड 8। ठीक है, तो 8 मैन प्लस 20 वीमेन इज इक्वल टू 15 मैन प्लस 6 वीमेन। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, 7 मैन इज इक्वल टू 14 वीमेन। ठीक है, अब इसको कट कर देंगे हम 2 बार। एक तरीके से जब हम इसको लिखेंगे ना, तो मैन इज इक्वल टू 2 वीमेन आ रहा है। ठीक है, यानी कि मैन और वीमेन की एफिशिएंसी 2:1 है, या फिर आप ले सकते हो कि मैन और वीमेन, मैन इज इक्वल टू 2 वीमेन, आप ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, इस कंडीशन को हम ना यहाँ पे लिख लेते हैं कि मैन इज इक्वल टू 2 वीमेन। अब ये क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा ये, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2 मैन और 5 वीमेन मिलकर 12 डेज में करते हैं, तो एक मैन 2 वीमेन के बराबर है। ठीक है, एक मैन 2 वीमेन के इक्वल है, तो 2 मैन कितनी वीमेन के बराबर होंगे? 4 वीमेन के होंगे। ठीक है, तो हम इसको वीमेन में ही कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें वीमेन में ही आंसर चाहिए। तो 4 वीमेन के बराबर होंगे, तो 4 वीमेन, हम इसको ऐसे तो लिखते हैं 2 मैन, हम इसको कैसे लिखते? देखो 2 मैन प्लस 5 वीमेन ही तो लिखते हैं हम इसको, एंड देन इंटू 12 डेज कर देते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे 4 वीमेन कर देंगे, यहाँ पर 2 मैन की जगह 4 वीमेन कर देंगे। तो 4 वीमेन प्लस 5 वीमेन 9 वीमेन, 9 वीमेन कितने टाइम में करेंगे? 12 डेज में। तो ये कह रहा है कि 3 वीमेन कितने टाइम में करेंगे? तो 3 वीमेन कितने टाइम में करेंगे? ठीक है, हमें डेज नहीं पता, तो ये कट हो गया, ये टोटल ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा, एंड जो डेज आएंगे यहाँ पर 36 डेज। ठीक है, 36 डेज आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 मैन टेक 36 डेज टू डू अ वर्क, मतलब 12 मैन एक वर्क को 36 डेज में कंप्लीट करते हैं, जबकि 12 वुमेन 3/4 वर्क को कंप्लीट, 3/4 ऑफ द सेम वर्क, इसी वर्क के 3/4 पार्ट को 36 डेज में कंप्लीट करती हैं। तो ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज 10 मैन एंड 8 वुमेन टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, अब देखना यहां पर कैसे होगा। पहले तो हम इसको सिंपल तरीके से करते हैं कि 12 मैन 36 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 12 मैन 36 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी सेम काम को 12 वुमेन 36 डेज में कर रही हैं, 12 वुमेन 36 डेज में कर रही हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे बोला था इसने कि ये जो वर्क है ना, ये वाला, ये 3/4 वर्क है। इस वर्क का जो मैन कंप्लीट कर रहे हैं, जो मैन कंप्लीट कर रहे हैं ना, इसका 3/4 है ये वाला। ठीक है, तो यहां पर एक ट्रिक कह लो, वैसे तो बेसिक्स ही होता है बट हम इसको ट्रिक कह लेते हैं
कि मैन के वर्क का 3/4 कर रही है, यानी कि मैन कितना कर रहे हैं 4 और वीमेन कितना कर रही है 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से मैन इज इक्वल टू कितने वीमेन, ये आपका आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। यानी कि 3 मैन इज इक्वल टू 4 वीमेन। ठीक है, 3 मैन इज इक्वल टू 4 वीमेन, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं मैन अपॉन वीमेन जो आएगा वो 4/3 आएगा। ठीक है, मैन और वीमेन जो आएगा वो 4/3 आएगा, रेशो जो आएगा इन दोनों का, दैट विल बी 4/3। अब देखो यहां से ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब इसने आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 10 मैन और 8 वीमेन मिलके इस सेम काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब ये जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब या तो आप मैन को पूरा वीमेन में कन्वर्ट कर दो, या वीमेन को पूरा मैन में कन्वर्ट कर दो। ये अब आपकी मर्जी है कि आप कैसे करना चाह रहे हो। ठीक है, मेरे हिसाब से ना यहां पे आप क्या करो, ऐसे ना करके आप कर दो, इस रेशो को कन्वर्ट कर दो कि 3 मैन इज इक्वल टू 4 वीमेन। अब आपका काम ना काफी हद तक मुझे लग रहा है आसान हो जाएगा। अब यहां पे ना आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने बोला था कि या तो आप मैन को वीमेन में कन्वर्ट कर दो या वीमेन को आप मैन में कन्वर्ट कर दो। यानी कि या तो आपको इस जगह पर भी मैन को वीमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और इस जगह पर भी मैन को वीमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आप यहां पर मैन का मैन रहने दो और इधर वीमेन को मैन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब आप एक चीज देखना, अगर आप मैन को वीमेन में कन्वर्ट करते हो, अगर आप मैन को वीमेन में कन्वर्ट करते हो तो ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, आपका मैन टू वीमेन कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि आप ये समझ, जब हम इस रेशो पे जाएंगे ना तो 3 मैन इज इक्वल टू 4 वीमेन है, तो 12 मैन इज इक्वल टू 16 वीमेन, ये तो सॉल्व हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यहां अटकेगी इस जगह पर, आप 10 मैन को वीमेन में कैसे कन्वर्ट करोगे, वहां पे कोई तरीका नहीं है, यहां पे आप फंस जाओगे। ठीक है, तो इसकी जगह सही ये रहेगा कि आप विमेन को मैन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये तो सीधा सीधा ऐसा ही है, 12 मैन इंटू 36, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब हम यहां से विमेन को मैन में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये बड़ा आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 4 विमेन इज इक्वल टू 3 मैन, तो 8 विमेन इज इक्वल टू 6 मैन, ये आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप विमेन को मैन में कन्वर्ट करो। अब कैसे होगा, देखो 12 मैन 36 डेज में कर रहे हैं, तो मैन को तो हम छेड़ ही नहीं रहे, तो 12 मैन जो है ना वो 36 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसने कहा कि 10 मैन और 8 वीमेन मिलके कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो हम वीमेन को मैन में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम मैन को वीमेन को मैन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैन तो 10 के 10 ही है। ठीक है, अब ये 8 वीमेन कितने मैन के बराबर होंगी, ये हो जाएंगी 6 मैन के बराबर, क्योंकि 4 वीमेन इज इक्वल टू 3 मैन है, तो 8 वीमेन 6 मैन के बराबर हो जाएंगे, यानी कि 10 + 6 16 मैन कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, ये बनेगा क्वेश्चन। तो 16 मैन कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, ये क्वेश्चन बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से मैन को तो आप हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको अब हम कट कर देंगे, तो यहां पर जो टोटल डेज लगेंगे वो लगेंगे 27। ठीक है, यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा 27, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि B इज 1.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज A, यानी कि B और A की एफिशिएंसी का रेशो दे दिया इन्होंने। फिर ये कह रहे हैं कि इफ A कैन कंप्लीट 6th 7th ऑफ अ गिवन टास्क इन 12 डेज, कि जो A है वो किसी एक वर्क का 6th 7th पोर्शन 12 डेज में कंप्लीट करता है,
तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम टास्क वुड रिमेन इनकम्प्लीट इफ बी वर्क्स ऑन इट इंडिपेंडेंटली फॉर 6 डेज, कि अगर बी उस काम पे अकेले 6 डेज तक काम करता है तो कितना पोर्शन है उस वर्क का जो कि इनकम्प्लीट रह जाएगा। पहले हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी को, ये जो एफिशिएंसी है ना इसको हम पहले रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं। B इज 1.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज ए, ये लिखा हुआ है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 2:3, ठीक है। कैसे होगा, इन्होंने दिया हुआ है कि 1.5 टाइम्स एफिशिएंट है B, यानी कि अगर हम इसको नॉर्मल वे में लिखते हैं तो यही लिखा जाएगा, ठीक है, 1 और 1.5 का रेशियो बनेगा। लेकिन हमें यहाँ से डेसिमल एलिमिनेट करना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पर, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, दोनों जगहों पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2:3 का रेशियो बनेगा। अब ये हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब देखो, अब इसने बोला था कि 6th ए जो है ना वो 6th 7th वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करता है। ए जो है वो किसी वर्क का हमें नहीं पता कौन सा वर्क है, उसका 6th 7th पोर्शन ना जो है वो 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना होगा, या आप ये समझ लो कि टोटल वर्क को कितने टाइम में कर रहा होगा वो। तो टोटल वर्क को वो करेगा 12/6 × 7 डेज में, यानी कि 14 डेज में कंप्लीट करेगा। पूरे वर्क को वो 14 डेज में कंप्लीट करेगा, इसका मतलब ये निकल गया, ठीक है, यहां से। अब देखो, देन ये कह रहा है कि उसी सेम वर्क को अगर बी अकेले 6 डेज तक करता है तो कितना जो फ्रैक्शन है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो पहले टोटल वर्क निकाल देते हैं। जब ए पूरे वर्क को 14 डेज में कर रहा है तो वर्क कितना होगा, 14 × एफिशिएंसी ए की है 2, ठीक है, तो इंटू 2 कर देंगे तो टोटल वर्क आएगा 28। ये आ गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है। अब जब 6 डेज तक बी वर्क करेगा अकेले तो बी की एफिशिएंसी है 3, ठीक है, तो कितना कंप्लीट कर लेगा ये, 3 × 6 18 वर्क कंप्लीट कर लेगा, और टोटल वर्क कितना है 28। तो कितना वर्क इनकम्प्लीट रह गया, देखो टोटल वर्क है 28 और बी ने जो वर्क कंप्लीट किया है ना वो ये किया है 18, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कितना रह जाएगा, अगर हम इनकम्प्लीट की वर्क की बात करते हैं तो कितना रह जाएगा, 28 - 18 10 रह जाएगा। तो ये 10 कितना पोर्शन है 28 का, क्योंकि टोटल वर्क 28 है, तो 5/14 वर्क इनकम्प्लीट रह जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा 5/14। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, पर मैं इससे पहले एक बात आपको बता दे रहा हूं कि इस पीडीएफ में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा एंड 5 क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। इसकी पीडीएफ मैं साथ में अटैच कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो आप वहां से डाउनलोड करके और इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। यहाँ पे कह रहा है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स कैन कंप्लीट आवर वर्क इन 100 डेज। कुछ लोग हैं वो किसी एक वर्क को 100 डेज में कंप्लीट करते हैं। इफ देयर वर 10 पर्सन्स लेस, अगर 10 लोग कम हो जाते हैं तो इट वुड हैव टेकन 10 डेज मोर फॉर द वर्क टू बी कंप्लीटेड। तो इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए 10 दिन ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो फिर उस केस में बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, यानी कि इस वाले केस में कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स थे, ये वाला क्वेश्चन आपका रेशियो मेथड से सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट मैं दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है।
कहने का मतलब ये है, इन्होंने बोला कि जब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने हमें पर्सन्स लगाने थे उतने ही हमने पर्सन्स लगाए, तो ये वर्क जो है ना ये 100 डेज में कंप्लीट हो रहा है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हमारे जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स थे वो 10 लेस हैं, ठीक है, तो इस वर्क को कंप्लीट करने में हमें 10 डेज ज़्यादा लग रहे हैं, 10 डेज ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि 110 डेज लगेंगे। 100 + 10, इनका रेशो निकालो, इनका रेशो आएगा 10:11 का, ठीक है। तो ये क्या है, ये है डेज का रेशो, ठीक है। अब हम टोटल वर्क निकालते कैसे हैं? टोटल वर्क हम निकालते हैं कि कितने मैन हैं और कितने टाइम में वो इस वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब एक बात ध्यान करना, इन दोनों केसेस में ना, एक ये वाला केस और एक ये वाला केस, दोनों केसेस में वर्क बराबर है। तो जब वर्क बराबर होता है ना, तो डेज का इनवर्स हो जाता है नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ पर्सन्स। तो यानी कि यहाँ पे जो लोग लगेंगे ना वो 11:10 के रेशियो में लगेंगे, ये हो जाएंगे मैन, ठीक है, ये हो जाएंगे इसमें मैन, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो वर्क है ना, दोनों ही कंडीशन में जो वर्क है वो सेम है, तो ये इनवर्स हो जाएगा रेशो। अब मैन इसने क्या बोला था, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, यहाँ पर मैन बोले थे इसने कि अगर 10 पर्सन्स लेस हैं तब इतना टाइम लगेगा, यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग में मैन थे 11 और अब थे 10, तो डिफरेंस कितने का, 1 का। तो ये जो 1 है ना ये 10 के बराबर आएगा जो उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग क्या थी, स्टार्टिंग ये थी, स्टार्टिंग ये थी, और जो कंडीशन थी वो ये थी, ठीक है, जो कंडीशन बोल गई थी वो ये थी। और इसने पूछे थे कि स्टार्टिंग में कितने मैन थे, देखो स्टार्टिंग में कितने मैन थे ये पूछा था इसमें, तो स्टार्टिंग में कितने होंगे, डिफरेंस 10 का है, स्टार्टिंग में 11 थे, तो स्टार्टिंग में होंगे 11 × 10 = 110, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, 110। अब इसको बेसिक से कैसे करेंगे हम, तो बेसिक से भी देख लो, बेसिक से देखो ये रहा, यहां पे मैं बेसिक से कर देता हूं। तो बेसिक में ये है कि इन्होंने बोला था कि कुछ लोग हैं वो 100 डेज में वर्क को कंप्लीट करते हैं, कुछ लोग हैं हमें नहीं पता कितने हैं, वो 100 डेज में इस वर्क को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, जो हमने MDH वाला फॉर्मूला लगाया था वही लगेगा। लेकिन इसी में अगर यही सेम वर्क में हम 10 लोग कम कर दें, यानी कि शुरू में जो x थे उसमें से हम 10 लेस कर दें, तो हमें 10 डेज एक्स्ट्रा लगेंगे इस वर्क को कंप्लीट करने में, यानी कि 110 डेज लगेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व करोगे, ये कट हो गया, तो 10x = 11x - 110, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 110, और x क्या था, x हमने स्टार्टिंग में लिया था, जो नंबर ऑफ पर्सन्स स्टार्टिंग में थे वो थे, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 110 आ गई, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इस मेथड से जल्दी हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया था इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा रेशो मेथड से। तो इसी मेथड से करने की हैबिट डालना। हाँ, किसी किसी जगह पे आपको ये वाला मेथड काम में ज़रूर आएगा, स्पेशली मेंस में। अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में ये वाला मेथड आपको ज़रूर काम में आएगा, वहाँ पर बेसिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि B and C टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, A and B टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, A and C together can complete the same work in 16 days. In how many days A, B and C together can complete the same work? तो ये तीनों मिलके इस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। अब देखना, मैं हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस में एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, एक एडवाइस रहेगी मेरी, कि इन्होंने तो क्या दिया है, सबसे पहले B+C दे दिया, फिर A+B दे दिया, फिर A+C दे दिया, ठीक है। मैं ये कहूँगा इसमें स्टार्ट ना हमेशा A+B से करना, नहीं तो थोड़ी गड़बड़ी से हो जाती है।
अभी हम फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है कि बी और सी 8 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल तरीके से होगा, देखो बी प्लस सी 8 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, देन ए प्लस बी दोनों मिलके 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं वर्क को। तो ए प्लस बी 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, देन ए प्लस सी लास्ट में दिया हुआ है कि ये 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। इनका अब एलसीएम, अब फिर वही प्रॉब्लम है ना, फिर वही प्रॉब्लम आएगी। वैसे तो इनका एलसीएम आएगा 48, वैसे तो इनका एलसीएम आएगा 48, ठीक है। अब यहां पे बट आप 3 डिजिट का एलसीएम निकालोगे कैसे, तो वो ऐसे निकलेगा 8, 12 और 16 इनका निकालना है, तो 4 से कट कर दो। तो 4 से कट करोगे, 4 को तो आप साइड में लिख दो। कितनी बार कट गया, 4 से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। इनका एलसीएम क्या होगा, इनका 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12, ठीक है। तो 12 इंटू 4 विल बी 48, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब देखना, ये इनकी एफिशिएंसी आएगी। अब बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आएगी, 48 डिवाइड बाय 8, 6, ठीक है, ये बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी। ऐसी 48 डिवाइड बाय 12 4 एफिशिएंसी हो जाएगी ए प्लस बी की, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 48 डिवाइड बाय 16, 3। बट अब ध्यान देना, ये जो एफिशिएंसी है ना, ये टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही है इनकी, 6 + 4 + 3 13 आ रही है, ठीक है। लेकिन ये एफिशिएंसी क्या है, ये एफिशिएंसी है बी प्लस सी, ठीक है, प्लस ए प्लस बी और प्लस ए प्लस सी। इसको जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बनेगा बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, ठीक है। यानी कि बी और बी जोड़ेंगे 2b हो जाएगा, सी और सी जोड़ेंगे तो 2c हो जाएगा, और ए जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी का सम आएगा 13, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके 13। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का सम क्या होगा, 13/2, ये इनका सम हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, क्वेश्चन में पूछा है कि इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए ए बी और सी कितना टाइम लेंगे। तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क 48, टोटल वर्क 48 है। तो 48 को कंप्लीट करने के लिए ए बी और सी को कितना टाइम लगेगा, तो ए बी और सी की एफिशिएंसी थी 13/2, तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 96/13, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे 75/13 आपका आंसर आ जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 75/13 का मतलब ऑप्शन नंबर 2, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां पे एक बोनस टिप ये है कि ये तो ए बी और सी का हो गया आपका, बट अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि भाई ए कितना टाइम लेगा इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, टोटल वर्क को कंप्लीट करने के लिए ए कितना टाइम लेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी तो हमारे पास 13/2 है ना। तो यहां से अगर हम बी प्लस सी की एफिशिएंसी को माइनस कर दें, इस एफिशिएंसी में से अगर हम बी प्लस सी की एफिशिएंसी को माइनस कर दें तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। इस ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम बी प्लस सी को माइनस कर दें तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आ रही थी, देखो ये रही 6, ठीक है। तो जब हम 6 लेस कर देंगे 13/2 में से, यानी कि 6.5 में से जब हम 6 लेस कर देंगे तो 0.5 की एफिशिएंसी आएगी, या 1/2 भी कह सकते हो, ठीक है। ये ए की एफिशिएंसी हो गई। ऐसे ही आपकी बी की भी एफिशिएंसी आ जाएगी,
ऐसे ही आपकी सी की भी एफिशिएंसी आ जाएगी, और एक बार एफिशिएंसी आ गई तो टोटल वर्क आपका निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दिए हैं, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पीडीएफ मैं कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगा, सो डोंट वरी। 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और सारे के सारे आईबीपीएस पीओ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू। अब हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।